हे गाइस, तो अभी तक हम सैयद डायनेस्टी को कवर कर चुके हैं। हमने देखा कि बहलोल लोदी जो है सैयद डायनेस्टी के आखिरी राजा को हटा के खुद गद्दी पे बैठ चुका है और अब शुरुआत हो चुकी है लोदी डायनेस्टी की। अब आप देखिए कि 1451 से 1526 एडी तक ठीक ठाक समय है इनका, ठीक है। ये राज करते हैं, इसमें बहुत सारे इनके कैपेबल रूलर आपको देखने को मिलेंगे। जो बहलोल लोदी था ये बहुत ही हम्बल व्यक्ति था, डाउन टू अर्थ व्यक्ति था, जमीन पे भी बैठ जाया करता था और अपने नोबल्स के साथ जमीन पे बैठ जाया करता था, उनसे अच्छी खासी बातचीत करता था और बना के रखता था। उनके विरुद्ध ऐसा नहीं था कि उनको पेलता था, तो वो भी इससे खुश रहते थे, ठीक है। वो अपने दिल की बात भी इससे कर लिया करते थे। ये 1451 से 1489 एडी में रहा है, तो यानी कि ये आप समझिए कि ये बंदा 50 60 70 80 39 लगभग 38-39 ईयर्स राज करके जा रहे जो बंदा, तो उसी से समझ जाइए कि ये बंदे ने कितना जबरदस्त राज किया होगा। ये बहुत लंबा समय है राज करने का, ठीक है। तो ये अगर कोई पूछ ले आपसे कि पहला अफगानी सुल्तान बताओ दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे? बहलोल लोधी। लेकिन अगर ये तो देखिए कि पूरे का पूरा एम्पायर हो गया, लोधी एम्पायर है ये पहला अफगानी एम्पायर है। अगर अफगानी एम्पायर की बात करेंगे तो ये पहला अफगानी एम्पायर है। लेकिन अगर दूसरा अफगानी एम्पायर की बात करें, मैं एम्पायर की बात कर रहा हूँ, साम्राज्य की बात, ये सिर्फ सुल्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दूसरा अफगानी साम्राज्य किसने स्थापित किया था? शेरशाह सूरी ने किया था, समझना इस चीज को। लेकिन पहला अफगानी साम्राज्य किसने स्थापित किया? बहलोल लोधी ने साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट अफगानी सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। अगर कोई पूछ ले सीधा पेपर में मार्क कर देना। इसने आते ही क्या किया? इसने आते ही डिमोनेटाइजेशन की और लॉन्च कर दिया बहलोली कॉइन। देखिए यही होता है कि मोदी जी बोल दें कि रात को 12 बजे मित्रों जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, है ना, वो कर दें डिमोनेटाइजेशन रात को। तो वही वाली चीज इसने कर दी। अब इससे क्या हुआ, जब ये पावर में आया तो जितने भी सेठ धन्ना सेठ हुआ करते थे उनके पास जो धन था, अब वो उसको कन्वर्ट कराने के लिए किसके पास आएंगे? इसके पास आएंगे। यानी कि पावर किसके हाथ में आ गई? इसके हाथ में आ गई। अदरवाइज जो धनवान सेठ हैं वो तो फिर किसी और को भी राजा बना सकते हैं अपने पैसे के बलबूते पे, लेकिन वो इसने होने नहीं दिया। आते डिमोनेटाइजेशन कर दी तो इसका फायदा हुआ ना इसको। तो एक तरह से जो उनका धन की होर्डिंग हो रखी थी उसको रोक दिया इसने। फिर इसने एक्सपेंड किया दिल्ली सल्तनत को ग्वालियर तक और फिर कुछ पार्ट्स इसने दक्कन तक भी एक्सपेंड किया। तो ये जो था ये था बहलोल लोधी के बारे में। आगे देखते हैं सिकंदर लोधी के बारे में। ये थोड़ा कट्टर हुआ, इसने खुद को एक टाइटल दे रखा था, शाही टाइटल, सिकंदर शाही। अब ये जो है 1489 से 1517 एडी तक रहा है ये बंदा। और सिकंदर लोधी के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आज की डेट में ना एक यूनिट चलती है गज। अगर आप नॉर्थ में हैं तो आपको पता होगा कि घर लेना हो तो ये कितने गज का घर है भैया? ये 100 गज का है, ये 150 गज का है, ये 200 गज का है। ये गज यूनिट चला करती है। ये किसने लॉन्च की थी? ये लैंड यूनिट लॉन्च की थी गजे सिकंदरी सिकंदर शाह लोधी ने, ठीक है। सिकंदर शाही बोल लीजिए या सिकंदर लोधी बोल लीजिए। अब आप देखिए कि 3 यूनिट्स हम कर चुके हैं। इख्ता सिस्टम कर चुके हैं, इख्ता लैंड यूनिट, ये किसकी? इल्तुतमिश की है। बिस्वा सिस्टम कर चुके हैं, ये किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की है। फिर ये जो गज यूनिट है गजे सिकंदरी, ये किसकी है? सिकंदर लोधी की है या फिर सिकंदर शाही की है। अब इसने एक सिटी का निर्माण किया, आगरा सिटी का, 1504 एडी में। लेकिन देखिए कि आगरा सिटी को अगर कैपिटल बनाने की बात है तो वो अकबर ने बनाया था, लेकिन अकबर ने आगरा सिटी का निर्माण नहीं करवाया था। ये ध्यान रखना, आगरा सिटी का निर्माण जो करवाया था वो सिकंदर लोधी ने करवाया था 1504 एडी में। डेट भी याद रखना। अच्छा, इसने ऑप्टेड आगरा एज कैपिटल इन 1506 एडी। देखो जब इसने निर्माण करवाया आगरा सिटी का, कुछ कारण से करवाया होगा, तो इसने क्या किया? इसने वहां पे अपना कैपिटल बना लिया था 1506 एडी में आगरा के अंदर, तभी उसका निर्माण करवाया था। अच्छा, इसको पोइट्री लिखने का बहुत शौक था। देखिए अजीब अजीब से इनके शौक हुआ करते थे। कोई देखिए कि व्यक्ति था घोरी, ये भी अफगानी लोग ही तो थे, सारे के सारे अफगानी एम्पायर ही तो चल रहा है। कोई घोरी, कोई गजनी, और इसको भी पता नहीं क्या, इनको नी लगाने की, ई लगाने की पता नहीं क्या आदत थी इनको, पता नहीं जनाना शौक ज्यादा थे, पता नहीं क्या इनका कारण था। इसने भी अपना पोइट्री का नाम रख रखा था गुलरुखी। भाई गुलरुख रख रहे थे ज्यादा ही था, तो शाहरुख गुलरुख को ठीक भी लगता। गुल रुख ही रखने का, आई रखने का मतलब नहीं समझ में आया मेरे को आज तक भी इनका। चलिए ठीक है, अजब अजब से शौक है। शौक बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, छोटी चीज़ नहीं है। किसी का कुछ शौक, किसी का कुछ शौक के लिए तो भैया शहनशाहों के सिंहासन हिल गए, तो ये तो क्या ही चीज़ थी। अच्छा, इसको ना एक और शौक बहुत था, शहनाई बजाने का। पापा पापा पापा, जी हाँ भाई वाली, ठीक है। ही वॉज ए कंटेम्परेरी ऑफ महमूद बेघरा ऑफ गुजरात एंड राणा सांगा ऑफ मेवाड़। महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा। उन्हीं, वो किसके वंशज थे? महाराणा प्रताप,
वो है राणा सांगा के वंशज, यानी कि इसी लाइन से नीचे आके महाराणा प्रताप आएंगे। और यहाँ पे जो गुजरात के शासक थे वो थे महमूद बेगरा। तो इन दोनों का ही कंटेम्प्रेरी कौन है, ये सिकंदर लोदी है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी राजपूत एम्पायर में कौन है, मेवाड़ के अंदर राणा सांगा है, और गुजरात के अंदर कौन है, महमूद बेगरा है। और इसने ही एबॉलिश किया था ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन ग्रेन्स। अगर अनाज के ऊपर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी की बात करते हैं तो किसने खत्म की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी, ये याद रखना। अच्छा, इसने एक और चीज किया, इसने जजिया दोबारा से री इम्पोज किया था हिंदूज के ऊपर, जजिया, ये याद रखना है। फिर एक और इसका पॉइंट है कि इसने बनाई थी मौठ की मस्जिद इन दिल्ली, जिसको कि डबल डोम स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। जो लोधी एम्पायर है, इनको ये किस लिए फेमस है, इनके जो बिल्डिंग्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं वो डबल डोम स्ट्रक्चर्स के लिए फेमस है। और उसमें इन्होंने क्या बनाया, मौठ की मस्जिद। ये बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, ये पहले मैंने यूट्यूब पे भी नहीं बताई हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी ये फ्रेश बनाई है, इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। वो पहले बनाई थी, ये अभी बनाई है, तो फर्क रहता है हमेशा। जब भी आप कोई नई चीज़ बनाते हैं तो नई चीज़ें लेके आते हैं उसके अंदर। अच्छा, अब आगे लोधी डायनेस्टी की बात करता हूँ, तो इब्राहिम लोधी आएगा नेक्स्ट वाला, सिकंदर लोधी के बाद। ये 1517 से 1526 एडी तक रहता है, जब तक कि बाबर की नज़र इस पर नहीं पड़ती है, तब तक ये ऐसे रहता है। ये लास्ट रूलर है लोधी डायनेस्टी का। 1526 एडी में क्या होता है कि पहला बैटल होता है पानीपत का, जिसमें कि ये बाबर से हार जाता है। एक्चुअली में होता क्या, समझना आप इस चीज़ को। ये मान लीजिए कि यहाँ पे दिल्ली में बैठा है और यहाँ लाहौर में इसका कौन है, दौलत लोधी है। दौलत लोधी इसी का कज़न है, इसी का नोबल है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है, ये इतना बदतमीज़ है इब्राहिम लोधी कि ये किसी भी अपने नोबल की तारीफ तो छोड़िए, उसकी इज्जत भी नहीं किया करता था। तो ये बार बार इसको खत लिख के इसको बुला लिया करता था, कभी इससे टैक्स की डिमांड किया करता था, बहुत ज़्यादा तुम कम लेके आए हो, ज़्यादा लेके आओ, गाली गलौज किया करता था। तो दौलत लोधी जो है ना, ये इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा था इब्राहिम लोधी से। तो दौलत लोधी किसको अप्रोच करता है, यहाँ बैठा है अफगानिस्तान में बाबर। बाबर को समझ नहीं आ रहा कि जाऊं कहाँ पे, तो ये अप्रोच करता है बाबर को। और सिर्फ दौलत लोधी ही अप्रोच नहीं करता बाबर को, यहाँ पे देखिए मेवाड़ के अंदर राणा सांगा साहब हैं, वो भी बाबर को अप्रोच करते हैं कि भाई तुम यहाँ भारत के अंदर आओ। क्योंकि राणा सांगा भी एक तरह से ये चाह रहे थे कि मुगल एम्पायर की जड़ें जो है, मुगल कह रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत की जो जड़ें हैं, इनको हिला दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को हमेशा इनसे खतरा बना रहता था। उनको भी ये नहीं पता था कि भाई बाबर भी यहाँ पे रहने ही आ जाएगा, और दौलत लोधी को भी ये नहीं पता था कि बाबर यहाँ पे रहने ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बुलाते हैं इसको और बाबर साहब यहाँ पहुंच जाते हैं, और 1526 में घमासान युद्ध होता है, जिसके अंदर की बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोधी हार जाता है। ठीक है भाई, अब इसमें देखिए 1556 एडी में क्या होता है, ये तो 1526 है, ये डेट्स याद रखनी है आपको। ये पहला बैटल है पानीपत का, लेकिन जो दूसरा बैटल होता है पानीपत का, ये मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके जा रहा हूँ, वो होता है 1556 एडी में अकबर के और हेमू के बीच में होता है, जिसमें कि हेमू हार जाता है। ठीक है, और अकबर की तरफ से 1556 एडी में तो अकबर बालक होता है 13-14 साल का। उस टाइम पे बैरम शाह जो होता है, इसका बैरम खान, ठीक है, बैरम खान जो होता है इसका अंकल ही कह लीजिए एक तरह से, जो इसको पालता है एक तरह से, इन नटशल बात करें तो, वो यहाँ पे लड़ाई करता है। इसके अलावा 1761 एडी में हम देखें तो थर्ड बैटल होता है पानीपत का, ये होता है अहमद शाह दुरानी, यानी कि अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली आपने सुना होगा, और मराठा एम्पायर के बीच में होता है। अर्जुन कपूर की एक फिल्म है पानीपत के नाम से, वो देख लेना, ये वही वाली चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, और अब्दाली इसके अंदर जीत जाता है। फिर बाद में जो अब्दाली को हराते हैं, ये नहीं हरा पाते, मराठा लोग नहीं हरा पाते हैं, लेकिन अब्दाली को जो बाद में हराते हैं सिख एम्पायर वाले लोग हराते हैं, अच्छा खासा इसकी सुताई करके भेजते हैं, और फिर जाके अब्दाली तो वहीं पे अपना घर पे अफगानिस्तान में पहुंच जाता है, या नहीं दिखाई देता ये। ठीक है जी, तो ये कुल मिला के हो गया लोधी डायनेस्टी के बारे में। अब इसके बाद हो जाएगा शुरू मुगल साम्राज्य, तो उसकी नींव रखेगा बाबर, और क्या क्या बाबर ने किया, क्या क्या उसके एक्सपीडिशंस थे, क्या क्या उसके तरीके थे युद्ध जीतने के, एक एक करके हम देखेंगे। फिर वो यहाँ से गया क्यों नहीं, दौलत लोधी के साथ क्या हुआ, राणा सांगा के साथ क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अगले सेशन में डिस्कस में करेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।